नमस्कार एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीक में मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग टू वेल। मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। आई हैड दैट बैड थ्रोट, इनफैक्ट वेरी बैड थ्रोट, जिसमें मैं हल्का सा भी कुछ बोल रही थी कुछ टाइम के लिए तो वो क्या हो रहा था, मुझे बहुत खांसी आ जा रही थी, आवाज़ ठीक नहीं हो रही थी। सो बट देन येस, नाउ दिस वीक आई एम परफेक्टली फाइन एंड मैंने अपने आप को हील किया था थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर। सो आई वाज कंटिन्यूसली डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर फॉर माई सेल्फ and I got healed without any medicines. So I thought because मैं heal हो चुकी थी थोड़ा, and I thought कि why not I make a video on Ho'oponopono prayer, कि Ho'oponopono prayer करके मैंने किस तरीके से अपने आप को heal किया और हम कैसे heal कर सकते हैं अपने आप को through Ho'oponopono prayer. So without wasting time, just jump into the technique Ho'oponopono. सो होपोनोपोनो अगेन मैंने पहले भी बताया है, एक तरह का हवायन प्रेयर है। दिस इज़ अ हवायन प्रेयर जिसमें हम 4 वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नाउ ये जो हवायन प्रेयर है होपोनोपोनो, सो हो का मतलब होता है टू, हो मतलब टू, एंड पोनो मीन्स क्लियर, एंड यू नो होपोनोपोनो विच इज़ क्लियर, क्लियर टू क्लियर। तो क्लियर क्या करना है कि क्लियर हमें क्या करना है, हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जिनकी वजह से ये डिस्कम्फर्ट हमें हुआ है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हम उनको हील करते हैं। और जैसे ही वो नेगेटिविटी क्लियर हो जाती है वैसे ही हमारा सिकनेस भी क्लियर हो जाती है, हमारी इलनेस भी क्लियर हो जाती है। सो आज मैं इलनेस के बारे में बात कर रही हूँ कि अपने आप को कैसे हील करना है। अगर आपकी कोई भी बीमारी है तो आप किस तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, एंड जैसे जिस तरीके से आप होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे तो आप अपने आप को क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि पहली चीज़, अगर हमारे अंदर कोई भी, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस हो जाती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो भी एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है, एनर्जी ब्लॉक हो रही है, उन्हीं की वजह से ही हमारे कोई ना कोई इलनेस हमारे पास आ जाती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बारे में बात करूं, सो मैं हमेशा, जैसे मेरे अंदर फॉर हेल्थ, कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, जो मेरे इमोशन है फॉर हेल्थ, इट्स अ इमोशन ऑफ फियर। फियर का एक इमोशन है, एक इमोशन है कि इतनी ठंड हो गई है। मैं बार बार ऐसी बातें भी हम करते हैं दूसरों के साथ, इतनी ठंड हो गई है जिसकी वजह से लोगों की तो तबीयत ख़राब हो रही है। एंड जनरली मैं खुद, मेरा जो बिलीव है मेरे बारे में, वो जनरली यही है कि ठंड में मुझे अच्छा नहीं लगता, ठंड में मेरी बॉडी को इतना अच्छा नहीं लगता, इतना पॉजिटिव नहीं लगता, एंड ठंड में प्रॉब्ली मेरा हेल्थ इतना सपोर्ट मुझे नहीं करता है, मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे कुछ बिलीव्स थे मेरे मेरे मन के अंदर, मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में भी। मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है, एक फियर रहता है, एक वरी रहती है, हमेशा एक चिंता रहती है विद रिगार्ड्स टू द हेल्थ कि अच्छा खाओ, ऐसा करो, ऐसे मत बाहर जाओ, इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, विंटर है तो कैप लगा लो, ये कर लो, अपने आप को बचा के रखो। तो ये सारा मैं क्यों कर रही हूँ, इतना ज़्यादा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मेरे अंदर वो फियर है। सो नाउ ये फियर कहाँ से आया मेरे अंदर, वो फियर भी जो आया है वो कहीं से भी, लाइक इट इज़, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो इसी तरीके से औरों के अंदर भी जो भी कोई भी, ये तो एक नेगेटिव इमोशन है, डर, डाउट, वरी, टेंशन, ये सारे नेगेटिव इमोशंस बचपन से प्रॉबेबली मेरे अंदर कहीं ना कहीं हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग सिचुएशन को लेके, जिसकी वजह से ही मेरे अंदर ये सिकनेस आई, क्योंकि ये एनर्जी ब्लॉकेज है, ये नेगेटिव एनर्जीज है। तो जब नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहती हैं तो कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ इलनेस वो आपको आती ही हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल हमारी नेगेटिव एनर्जी है कि जेलिसी है, किसी के लिए जेलिसी, बहुत ज़्यादा हम जलते हैं, तो वो जेलिसी भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के किसी पार्ट में स्टोर्ड है, फॉर एग्जांपल आपके हार्ट में स्टोर्ड है। तो आसपास के जितने ये जो एरिया है वो कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको बीमारी हो जाएगी उस एरिया में या किसी और एरिया में, बट बिकॉज हमारे अंदर वो नेगेटिविटी है। सो होपोनोपोनो में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेते हैं। दैट जो भी मेरे साथ हो रहा है उसकी क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी ही किसी नेगेटिव इमोशन की वजह से मुझे ये सिकनेस हुई है, मुझे ये बीमारी हुई है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू। नाउ जब हम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, जब मैं ये कर रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, सो वॉट आई वॉज डूइंग इज़ कि जब मैं आई एम सॉरी बोल रही थी तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ रीजंस दे रही थी कि मैं क्यों आई एम सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। जब मैं थैंक यू बोल रही हूँ तो आई एम गिविंग रीजंस कि मैं थैंक यू किस लिए बोल रही हूँ। सो एटलीस्ट 3 to 5 रीजंस आई वॉज गिविंग, एंड देन आई एम सेइंग आई लव यू।
और मैं आई लव यू किसको कह रही हूँ, आई एम सॉरी किसको कह रही हूँ। कभी मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, अपनी बॉडी को बोल रही हूँ, कभी मैं अपने यूनिवर्स को बोल रही हूँ, गॉड को बोल रही हूँ, कभी अपनी सिचुएशंस को बोल रही हूँ, कभी अपने इमोशंस को बोल रही हूँ, मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एंड देन कंटिन्यूसली जब मैं ये बोल के और फिर होओपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि मेरे अंदर से वो नेगेटिविटी क्लियर हो रही है। ये मुझे पता कैसे चल रहा है कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, क्योंकि मेरा जो बीमारी के लिए वो डर था, वो टेंशन था, वो वरी है, वो इमोशंस कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहे थे, जा रहे थे। मुझे इतना टेंशन नहीं हो रहा था, मुझे टेंशन की जगह कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं मैं ठीक हो रही हूँ। मुझे टेंशन या वरी की जगह एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरे घर में हर कोई, एवरीबडी विल बी वेरी हेल्दी इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग फॉर दैट मैटर। तो उस इसके लिए करने के लिए तो अब मैंने किया कैसे। सो वट आई डिड इज आई केप्ट, क्योंकि मेरा थ्रोट ख़राब था, मेरा ये पोर्शन बेसिकली कफ था, छींकें आ रही थी, थ्रोट बहुत ही ख़राब हो गया था। सो व्हाट आई डिड, आई केप्ट माय हैंड्स ऑन माय हार्ट जनरली, क्योंकि मैं इमोशंस को क्लियर कर रही हूँ। सो आई एंड देन आई मैंने क्या किया कि एड्रेस किया इस चीज़ को डिवाइन को लेके, डिवाइन को एड्रेस किया। कि कैसे डिवाइन को एड्रेस किया, डियर डिवाइन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मेरी बॉडी में जो भी डिस्कम्फर्ट है, उसके लिए आई एम टेकिंग द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसके लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सॉरी दैट आई एम ब्लेमिंग द यूनिवर्स फॉर माई इलनेस, आई एम सॉरी आई एम ब्लेमिंग द सीजन फॉर माई इलनेस, आई एम सो सॉरी दैट आई एम ब्लेमिंग अदर्स फॉर माई इलनेस। मैं दूसरों को कहती हूँ कि दूसरों की वजह से मुझे हुआ है, बिकॉज मेरे घर में किसी को हो गया है तो उसके थ्रू मुझे ट्रांसफ़र हो गया ये बिकॉज ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो मैं अपनी सिकनेस के, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने अपनी सिकनेस के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिट, बिकॉज आई डिड नॉट रियलाइज़ कि ये मेरा ही क्रिएशन है। आई एम वेरी सॉरी, आई डिड नॉट रियलाइज़ इन माई ओन पावर कि मैं इसको हील कर सकती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच माई डियर यूनिवर्स फॉर लविंग मी। थैंक यू सो मच कि मैंने आपको इतना ब्लेम किया। थैंक यू सो मच मैंने अपने आसपास के लोगों को इतना ब्लेम किया, उसके बाद भी आप हमेशा मुझे हील करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, आप मुझे एम्पावर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतनी ढेर सारी हीलिंग एनर्जीज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स मी एंड आई रियली लव यू। ये बोलने के बाद देन आई kept on saying I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ये यूनिवर्स को हो गया तो फिर मैंने अपनी बॉडी को एड्रेस किया, दैट आई एम सो सॉरी माय डियर थ्रोट फॉर गिविंग यू दैट डिस्कम्फर्ट। आई एम सो सॉरी, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैंने जो भी मेरे शरीर में डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं मेरी ही नेगेटिव इमोशंस की वजह से है। ये कुछ भी बाहरी दुनिया से रिलेटेड नहीं है, इसका कोई रिलेशन मौसम से नहीं है, इसका कोई रिलेशन किसी और इंसान से नहीं है, इसका कोई रिलेशन कोई आउटर सर्कमस्टेंसेस से नहीं है। ये जो भी कुछ मेरे बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी ही ऐसे इमोशंस हैं जो कि इन फॉर्म ऑफ इलनेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मेरी ही कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं जो मेरी बॉडी में स्टोर हैं, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर ये डिस्कम्फर्ट आया है, ये इलनेस आई है। आई एम सॉरी माई डियर बॉडी फॉर क्रिएटिंग दिस डिस्कम्फर्ट। आई एम सॉरी माई डियर बॉडी कि मैंने आपको इग्नोर किया। आई एम सॉरी माई डियर बॉडी कि मैं आपको इतना ख्याल आपका नहीं रखती हूँ। आई एम वेरी सॉरी माई डियर बॉडी कि मैं कभी कभी आपको ओवर फीड कर देती हूँ, कभी कभी आपको अंडर फीड कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी माई डियर बॉडी दैट आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ यू। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने आपको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग नहीं समझती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। थैंक यू सो मच कि इवन मेरे अंदर इतने इमोशंस हैं, इवन मैंने आपको प्यार नहीं दिया, आपको स्ट्रॉन्ग नहीं समझा, आपसे आपको वीक समझा, इवन मैंने आपके अंदर इतने डिस्कम्फर्ट लेके आए हैं, इतनी नेगेटिव इमोशंस लेके आए हैं, उसके बाद भी आपने हमेशा मुझे अनकंडीशनल लव दिया है, उसके बाद भी आपने हमेशा मुझसे प्यार किया है, उसके बाद भी आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। यू हीलिंग मी, आई रियली लव यू। एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर हीलिंग मी, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी एब्सोल्युटली हेल्दी एंड फिट एंड आई लव यू। एंड मैं कंटिन्यूसली उसको बोलती गई। ये कितनी बार बोला, दिन में मैं बहुत बार बोलती थी। जब भी मुझे हल्का सा डर महसूस होता था, जब भी मुझे लगता था, इरिटेशन महसूस होता था कि ये कब ठीक होगा, मैं तब ये काम करना शुरू कर देती थी, तब ये होओपोनोपोनो प्रेयर बोलना शुरू कर देती थी। एंड नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। वो परफेक्टली फाइन में कैसे हुई,
जैसे जैसे मेरे इमोशंस क्लियर होते गए वैसे ही वैसे मेरी हेल्थ भी बेटर होती गई. सो दिस इज़ माई एग्जाम्पल. इसी तरीके से अगर आपको भी कोई इलनेस है, आपके शरीर में भी कोई परेशानी है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको क्या करना है, क्लियर करना है. क्या क्लियर करना है? अपने अंदर की नेगेटिविटी जिसकी वजह से ये आया है. और जब आप ये सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए कि आप ये क्यों कह रहे हैं, आई एम सॉरी क्यों कह रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों कह रहे हैं, थैंक यू क्यों कह रहे हैं, आई लव यू क्यों कह रहे हैं, वो कहना ज़रूरी है. बिकॉज जब आप ऐसा कहेंगे तो आपकी बॉडी, आपका यूनिवर्स, आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेंगे, आप खुद उस चीज़ को रियलाइज़ करने लगेंगे कि दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा ईजिली इस प्रेयर को. एंड सेकेंडली, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है दैट आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ. तो अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक कर रहे हैं तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज क्लियर करना है, किसको क्लियर करना है? अपने अंदर. हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है, हमारी लाइफ में जो भी घटना हो रही है, हमारे लाइफ में जो भी सिकनेस हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किस वजह से आ रहे हैं? हमने ही क्रिएट किया है, हमारी ही वजह से आ रहे हैं. हमारा कोई एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जिसकी वजह से वो इतने दिनों से है, वो हमें इतना परेशान कर रहा है कि जिसकी वजह से हमारी सिकनेस आ रही है. हो सकता है हमारी अगर नेगेटिविटी हमारे हेड में स्टोर है तो हेड से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं. कोई नेगेटिविटी हमारे थ्रोट में अगर स्टोर्ड है तो थ्रोट के आसपास या शोल्डर्स में, यहाँ पर हार्ट में, इन जगह पे कोई कोई इलनेस आ रही है. वो नेगेटिविटी हमारी कहीं पर भी स्टोर हो सकती हैं. वो नेगेटिविटी क्या होता है? वो नेगेटिविटी है नेगेटिव इमोशंस. अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये कौन से इमोशन की वजह से आपको ये सिकनेस हुई है तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि किस नेगेटिव इमोशन की वजह से, किस नेगेटिविटी की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है. बट फिर भी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ जिस भी वजह से, जिस भी नेगेटिविटी की वजह से मेरी लाइफ में ये इशू आया है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ. आई हैव क्रिएटेड इट. आई एम सॉरी कि मैं नेगेटिविटी को स्टोर करता रहा हूँ. इतने ढेर सारे डाउट्स रहते हैं, जेलसी रहती है, एंगर है मेरे अंदर, ये नेगेटिविटी है. आपको पता है कि आपकी मेजर नेगेटिव इमोशंस कौन से हैं? एंगर, जेलसी, कन्फ्यूजन, डाउट, वरी, टेंशन, एंग्जाइटी, जो भी है आपको एड्रेस कर सकते हैं. बार बार जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो आप अलग अलग नेगेटिविटी को एड्रेस कर सकते हैं. नहीं समझ आ रहा तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं जो भी नेगेटिव इमोशंस है उसके लिए आई एम सॉरी. मुझे नहीं पता कि क्या क्या नेगेटिव इमोशंस है, बट देन आई एम सॉरी कि मैं कोई भी आउटर सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर रहा हूँ, बल्कि ये सिकनेस हुई है वो मेरी ही वजह से हुई है, ये मेरे ही डाउट्स की वजह से हुआ है, ये मेरी ही नेगेटिव इमोशंस की वजह से हुआ है. आई एम सॉरी कि मैं अपने शरीर को डिस्कम्फर्ट दे रहा हूँ. आई एम सॉरी माई डियर बॉडी कि मैं आपका ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ. प्लीज़ फॉरगिव मी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच कि मैं आपको इतना ओवर एग्जर्ट करता हूँ, उसके बाद भी आप मुझे प्यार देते हैं. थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है, उसके बाद भी आप हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच कि मैं आपको इतना प्यार नहीं दे पा रहा हूँ बट आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं. आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं प्यार. Thank you so much, my dear universe, for giving me lot of divine energies. Thank you so much, my dear universe, for giving me lot of healing energies. And I really love you. So आप ये करके देखिए होपोनोपोनो प्रेयर फॉर योर सिकनेस. थोड़े दिन करिए एंड हैव ट्रस्ट एंड देन सी कि कितनी मैजिकली आप हील होते जाएंगे थ्रू योर होपोनोपोनो प्रेयर. एक चीज़ का इंपॉर्टेंट ध्यान ज़रूर रखना है कि कुछ भी है उसमें हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. Thank you so much for watching my channel.